सरकार ने कन्हैयालाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। सरकार ने कन्हैयालाल के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी। अगर कन्हैयालाल के कत्ल पर आप घर जाते हैं, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देते हैं, आप नौकरी देते हैं, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जुनैद और नासिर के कातिल को ना तो आप सजा दे पाते, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट का आप गठन कर पाते। पुलिस के, हरियाणा पुलिस के क्लीन चिट देने से मुजरिम मुलजिम नहीं हो सकता। अपनी मां जिसने जन्म दिया है लोगों को, उसकी सेवा के लिए तो कोई जाग नहीं रहा है। और गौ रक्षा के नाम पर कोई जागता है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो धूल झोंक रहा किसी के आंखों में, वो जाग नहीं रहा। वो लुटेरा अपनी शिकार की तलाश में रात में सड़क पर रहता है। सरवर साहब, राजस्थान में जो लिंचिंग हुई जुनैद और नासिर की, जिसको लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, धरने पर लोग बैठे रहे, कंपनसेशन भी राजस्थान सरकार ने दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं, और फ्यूचर जो वहां के मुस्लिम है, खासकर मेवाती मुस्लिम जिनकी लिंचिंग लगातार होती रही है, उसको लेकर क्या सोचे और किस तरह देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग इस इशू पर लगातार जो है अपनी बात रख रहे हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा माध्यम है ये। देखिए, आपने जो बातें की कि जो लिंचिंग हुई है जुनैद और नासिर की, और लोग वहाँ धरने पर बैठे थे, तो आपके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए, आपके व्यूअर को भी पता चलना चाहिए कि मैं भी जुनैद और नासिर के घर गया था और मरहूम के परिवार से मिला था और वहाँ धरने में भी शरीक हुआ था। और धरने से पहले, 1 दिन पहले जंतर मंतर पर मैं परमिशन के लिए गया था। परमिशन नहीं मिला तो हम लोगों ने कुछ बहुजन संगठनों के साथ मिलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा था। हमने स्पष्ट शब्दों में 2-3 मांग रखी थी जिस पर आज भी हम बरकरार हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं, वो यूँ नहीं पहुँचे हैं। पिछले 7-8 दिनों से कई सोशल एक्टिविस्ट, उसमें केवल मुस्लिम की बात नहीं, कई सोशल एक्टिविस्ट और कई धुरंधर जो सोशल मीडिया पर खूब जमकर बोलते हैं, उन तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री से ये मांग की थी कि जिस तरह से उसी राजस्थान की धरती पर कन्हैयालाल की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी और हम लोगों ने जमकर विरोध किया था। और आज भी हम कायम हैं कि किसी भी निर्दोष का अगर कोई कत्ल करता है तो वो सिर्फ कातिल नहीं है, बल्कि वो समाज का, देश का दुश्मन भी है, वो मुल्क के लिए खतरा भी है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया कन्हैयालाल के कातिल को सजा दिलाने के लिए। सरकार ने कन्हैयालाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। सरकार ने कन्हैयालाल के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी और मुख्यमंत्री स्वयं कन्हैयालाल के परिवार से मिलने गए, मिले, जाना भी चाहिए, जाना चाहिए। हम लोग समर्थन में 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया, हम समर्थन में। आपने परिवार के सदस्य को नौकरी दी, हम समर्थन में। लेकिन कत्ल तो कत्ल है, उसका कोई मजहब नहीं होता। अगर कन्हैयालाल के कत्ल पर आप घर जाते हैं, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देते हैं, आप नौकरी देते हैं, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जुनैद और नासिर के कातिल को ना तो आप सजा दे पाते, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट का आप गठन कर पाते हैं, ना उस परिवार से मिलने जाते हैं। तब तक की बात मैं कर रहा हूं। अब जब प्रेशर बना और जो कांग्रेस की एक महिला मंत्री महोदया हैं, जो बीच बचाव कर रही थी, यानी मुसलमानों को पटाने और कांग्रेस को और गहलोत सरकार को बचाने का जो काम कर रही थी, उन तक ये बात जब पहुंच गई कि अब कई तंजीमें दिल्ली से यहां आ चुकी हैं और दिल्ली में भी एक बड़ा धरना होना है, ये ऐलान भी वहां हो गया, तब अशोक गहलोत का वक्त लिया गया और अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। अच्छी बात है, स्वागत योग कदम है, परिवार से मिले, स्वागत है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ना तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हुआ, ना तो मशकूक जो संदेहास्पद माने लोग हैं, जिसमें मोनू मानेसर भी है, वो उसको अलग नहीं किया जा सकता। पुलिस के, हरियाणा पुलिस के क्लीन चिट देने से मुजरिम मुलजिम नहीं हो सकता। उसने जुर्म किया और यह पहला जुर्म नहीं है, कई उस पर आरोप हैं, कई उसके वीडियोज हैं। वो अपने जुर्म का इजहार और इकरार वीडियो में खुद कर रहा।
कई बार उसने कहा कि मैं मारूंगा, मैं काटूंगा, मैं गौरक्षक हूं, मैं तस्करों को पकड़ूंगा। सवाल यह पैदा होता है कि आपको यह अधिकार भारत के संविधान में कहां से मिल रहा है कि कोई अगर गौ तस्कर, मैं अभी बचाव नहीं कर रहा हूं जुनैद नासिर की, जुनैद नासिर को मैं कह रहा हूं मान लीजिए, आप मान लीजिए कि वो गौ तस्कर था, हालांकि नहीं था, लेकिन मान लीजिए गौ तस्कर था, गुलाम सरवर गौ तस्कर है, सजा कौन देगा? सजा कोर्ट देगी, अदालत देगी। पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, एफआईआर लिखना। मोनू मानेसर कौन होता है? यह मैं हरियाणा की सरकार से पूछना चाहता हूं और भारत की सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि मोनू मानेसर कौन है। एक सवाल अब आखिर मैं वो क्लियर पहले कर दूं। अशोक गहलोत पहुंचे साहब, और पहुंचने के बाद उन्होंने 15 लाख रुपए कंपेंसेशन का ऐलान किया। उसके लिए भी शर्तें लगाई गई हैं। वो बच्चों के नाम से एफडी होगा, 18 साल जब उसकी उम्र होगी बच्ची की या बच्चे की, तो वो मैच्योरिटी उसकी होगी और फिर वो पैसे उसको मिलेंगे। ये कौन सा कंपेंसेशन है गहलोत जी? ये कौन सा आपका पैमाना है कि आप एक परिवार को 1 करोड़ रुपया और नौकरी, एक परिवार को 15 लाख रुपया उधार मैं लफ्ज अब कह रहा हूं, इसको आम भाषा में आप समझे, 15 लाख रुपया उधार। तब जब हंगामा हुआ तो वो मंत्री महोदया फिर कूदी और उन्होंने कहा 5 लाख रुपया हम भी देंगे। अरे भाई आप देंगे, पूरे भारत से जो लोग देने वाले हैं वो दे रहे हैं और देंगे, लेकिन सरकार का जो कर्तव्य बनता था नैतिक, वो सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल हो गई। न खुदा ही मिला न वसालत सनम। बहुत अच्छा काम कर रहा था सरकार, बहुत बेहतर काम कर रही थी नौकरियों के मामले में, रोजगार के मामले में। जो इनपुट आ रहा था राजस्थान से वो ठीक ठाक था, लेकिन अचानक राजस्थान में जो ध्रुवीकरण का माहौल बना, करौली से लेकर और मैंने उदयपुर तक और अब उसको भरतपुर तक आप लाएं, तो लगातार गहलोत सरकार कटघरे में दिख रही है। एक तरफ टीवी मीडिया हिंदू विरोधी उसे चेहरा बताने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट उसे मुस्लिम विरोधी कहते हैं। मैं भी कहता हूं, चूंकि पॉलिसियां वही हैं, तो ऐसे में वो तो गए ना काम से। तो कांग्रेस को अपनी इन नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि आप आखिर ऐसी गलती क्यों करते हैं कि आप दोनों तरफ से चले जाते हैं। मेरा कहना है कि कत्ल तो कत्ल है, चाहे किसी का भी हो, जुर्म तो जुर्म है, चाहे कोई भी करे, तो कंपनसेशन भी कंपनसेशन है, चाहे किसी को देना हो, बराबर होना चाहिए आपका पैमाना। आप अगर इसमें भेदभाव करेंगे तो ये माना जाएगा, ये यकीन कर लिया जाएगा कि आपके मन में भी, आपके नीयत में भी कहीं ना कहीं खोट है। आपने कोर्ट की बात कही और कहा कि कोर्ट ये तय करेगा कि वो तस्कर है, उसे क्या सजा मिले। वैसे ही वही चीज अप्लाई होती है मोनू मानेसर के लिए। उसके लिए भी उसे अपराधी कोर्ट ही तो साबित करेगा। आप कैसे कर सकते हैं कि वो अपराधी है या उसने ये जुर्म कर दिया है? मैं कोर्ट से पहले लोगों को बता दूं प्रोसेस क्या है। अदालत में कोई भी मामला सीधे नहीं जाता। अदालत में मामले को लेकर जाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। एफआईआर पुलिस लिखती है, तब अदालती कार्रवाई शुरू होती है। चार्जशीट पुलिस लिखती है, बनाती है और वो कोर्ट में पेश करती है, तब कार्रवाई शुरू होती है। तो पुलिस जो हरियाणा की है उसकी जिम्मेदारी है चोर पकड़ो, डकैत पकड़ो, तस्कर पकड़ो, बलात्कारी पकड़ो, हत्यारा पकड़ो, लुटेरा पकड़ो, सबको पकड़ने की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय पुलिस और प्रशासन की है। कोई व्यक्ति गिरोह बना ले, बजरंग दल बना ले, सतरंग दल बना ले, कोई सेना बना ले और वो अगर पैरेलल काम करना शुरू कर दे तो देश में अराजकता फैल जाएगा। कल उसने कोई दल बनाया, कल फिर कोई मुसलमान दल बनाएगा और इस तरह से दलदल में सब दलदल में चला जाएगा। जब भारत में संविधान है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्था है, तो उन व्यवस्थाओं पर आपको काम करना पड़ेगा। मोनू मानेसर ने ऑन रिकॉर्ड खुद अपना वीडियो बनाकर यह कहा है कि मैं ये काम करता हूं। तो पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है? पुलिस असल मुजरिम हरियाणा पुलिस है और हरियाणा पुलिस चूंकि हरियाणा सरकार के इशारे पर काम करती है, इसलिए हरियाणा सरकार के दबाव में आकर जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं वो नतमस्तक हैं। वो कुछ फैसला लेने के
पोजीशन में नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। वो किसके कहने पर किया? राजस्थान पुलिस की वो कौन सी ऐसी चूक थी जिस पर उस पर भी एफआईआर होता है? मतलब साफ है कि हरियाणा का नेतृत्व जो है वो मोनू मानेसर जैसे मानसिकता के लोगों के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। वो पूरी सरकार उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए अदालतों को अलग बैठा दिया गया है। आपके पास जाएगा तभी तो सुनोगे योर ऑनर। आपके पास तो फाइल ही नहीं पहुंचेगा मोनू मानेसर का, क्योंकि पहले फाइल बनाने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है और पुलिस ने वहां के स्थानीय नेताओं से मिलकर यह तय कर लिया है कि हमें अपना काम नहीं करना है, यह काम मोनू मानेसर के हवाले कर देना है और मोनू मानेसर इस काम को अंजाम दे रहा है। सड़कों पर यह गिरोह लूटने, पाटने, मारने, ट्रकों को लूटने, बसों को लूटने और राहगीरों के साथ छीना और झपटी करने का काम कर रहा है। उसी नेशनल हाईवे पर यह टीम रात भर घूमती है और एक टीवी चैनल पर मैं खुद मौजूद था जब गौरक्षक के नाम से एक व्यक्ति आया और उसने कहा, हां मैं रात में जागता हूं। मैंने कहा कि आज की तारीख में अपनी मां जिसने जन्म दिया है लोगों को, उसकी सेवा के लिए तो कोई जाग नहीं रहा है और गौरक्षा के नाम पर कोई जागता है वो झूठा है, वो मक्कार है, वो धूल झोंक रहा किसी की आंखों में, वो जाग नहीं रहा। वो लुटेरा अपनी शिकार की तलाश में रात में सड़क पर रहता है कि कोई शिकारी आए, उसे फंसाऊं, उससे पैसे ऐंठूं और अगर वो पैसे देने से इनकार करे तो उसकी पिटाई करूं। यही जुनैद और नासिर के साथ हुआ, यही पहलू खां के साथ हुआ, यही तबरेज के साथ हुआ, यही अखलाक के साथ हुआ और जितने भी लिंचिंग हुए हैं आप जब उसको देखेंगे तो यही नतीजा आपके सामने आएगा और यही हो रहा है इस मुल्क में। इसलिए जरूरत इस बात की है, बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, देश के उन लोगों से जिनकी आस्था भारत के संविधान पर है, संविधानवादियों से, अंबेडकरवादियों से, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों से विनती करता हूं, समय है दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के संविधान और सामाजिक ढांचे और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए आप गोलबंद हो जाएं। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में होंगे, भारतीय होने के नाते संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना आपका नैतिक और सामाजिक और कर्तव्य है। इसलिए आपको आगे आना चाहिए और ऐसे तमाम मजलूमों को जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल इसी मामले को लेकर, आप क्या देख रहे हैं? जो मेरा सवाल साथ शुरुआत में मैंने कहा था कि वो जो एरिया है मेवात का और जो ये गो तस्करी के नाम पर इस तरह की लिंचिंग हो रही है और वो पीड़ित परिवार है, उसको लेकर आप फ्यूचर क्या है, किस तरह इस पर रोक लगी? देखिए, जो हादसे हो गए हम किसी को लौटा नहीं सकते, सरकार भी लौटा नहीं सकती, कोई तंजीम नहीं लौटा सकती, कोई संगठन नहीं लौटा सकती। हम संतावना देते हैं, हम उस पीड़ित परिवार के साथ जाकर उसके दुख में शरीक होते हैं, कुछ आर्थिक मदद करते हैं और उनके बच्चे का बेहतर मुस्तकबल कैसे हो इसकी कोशिश तो कर सकते हैं। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक मस्बत खबर आपको ज़रूर दूं कि इस घटना के बाद हरियाणा के वो तमाम बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, सामाजिक सोच रखने वाले, संवैधानिक सोच रखने वाले लोग मैदान में आए हैं। उसमें कई बड़े चेहरे किसान नेता हैं, कई सिख समुदाय के हैं, कई बड़े जाट चेहरे हैं। ये सब लोग अब मैदान में आए हैं जिन्होंने विरोध जमकर शुरू किया है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि माहौल धीरे धीरे बनेगा और इन अराजक तत्वों पर लगाम लगेगा।